नाराजगी तो एक ऐसी चीज होती है रिलेशनशिप में जो अक्सर होती रहती है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दो पार्टनर के बीच नोकझोंक होती रहती है, नाराजगी होती रहती है। ये बहुत कॉमन चीज है। दुनिया के सबसे परफेक्ट रिलेशनशिप में भी ये होती रहती है। इसीलिए ऐसा मत समझना कि ये सिर्फ तुम्हारे साथ हुआ है। लेकिन फिर भी अगर वो इंसान जो आपके लिए सबसे ज्यादा स्पेशल है, सबसे ज्यादा मैटर करता है, सबसे ज्यादा आप उससे प्यार करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, अगर वो इंसान आपसे नाराज हो जाए तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? यह सवाल हमारे मन में कई बार आता रहता है। क्या करें अगर आपका पार्टनर आपसे नाराज है? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल और इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि सामने वाला आपसे नाराज है तो जाहिर सी बात है कि आप ही ने कुछ गलती की होगी, आपसे ही कुछ ऐसी भूल हो गई है जिसके कारण वो इंसान आपसे नाराज है, ज्यादा ही नाराज है, मान नहीं रहा है। तो आखिर गलती क्या है? और अगर गलती हुई भी है तो जो भी गलती आपसे हुई है, चाहे जान के या अनजाने में, सबसे पहले तो आपको अपनी गलती का एहसास करना बहुत जरूरी है। सिर्फ पार्टनर के सामने जाके ये बोलना कि आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, मेरी गलती है, मुझसे गलती हो गई है, पहले आपको अपनी गलती का एहसास करना बहुत जरूरी है। गलती का एहसास ना करने की वजह से बार बार हम गलती दोहराते रहते हैं। तो आपसे कोई गलती हो गई है तो पहले उस गलती का एहसास आपको करना ही पड़ेगा। जब आप उस गलती का एहसास करते हो तो सामने वालों को भी फील होता है कि आपको आपकी गलती का एहसास हुआ है और फिर वो आपको माफ करता है। आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हो तब जाके आपका पार्टनर आपको माफ करेगा। तो ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि आपको अपनी गलती का एहसास सबसे पहले करना जरूरी है। दूसरी बात, हमें उस इंसान के पास जाना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए। हमें कितना पछतावा है ये उसे बताना चाहिए। आप उसे ये बताओगे तो वो आपकी ये बात सुनेगा। अगर वो बात ना सुने तो किसी न किसी तरीके से उस तक बात पहुंचाने की कोशिश करो, लेकिन हो सके तो आप ही उससे बात करो, किसी की मदद से नहीं। लेकिन ना हो सके तो आप किसी के थ्रू भी ये बात उस तक पहुंचा सकते हो। उसको ये चीज का रियलाइज करवाओ कि आपको कितना पछतावा हो रहा है कि आपसे गलती हो गई है, आपने उसका दिल दुखाया है। अगर आप उसको अपना पछतावा दिखाओगे, गलती को एक्सेप्ट करोगे कि हाँ गलती मुझसे हुई है, मेरी क्रेडिबिलिटी है, मुझे पछतावा है, मैं ही इसका क्रेडिट ले रहा हूँ। ये नहीं करना है कि आप सामने वालों को ही ब्लेम करो कि उन्हीं की वजह से ये सब हुआ है। उसके मानने के बाद भी आप ये उसे बता सकते हो कि यार वो चीज नहीं हुई होती तो मैं ये नहीं करता, कि नहीं करती ये एक रीजन था, तो शायद वो ठंडे दिमाग से ये चीज को समझे। लेकिन अभी तो उसका दिमाग गर्म है, अभी तो आप ऐसी कोई भी चीज नहीं कर सकते कि जिससे सामने वाला और भी ज्यादा नाराज हो जाए। तो उसके पास जाओ, उसके सामने जाओ और उसे बताओ कि तुम्हें कितना पछतावा है, उसे बताओ कि तुम उससे कितना प्यार करते हो, उसे बताओ कि उसके बिना तुम्हारी जिंदगी कुछ भी नहीं है, वो तुम्हारे लिए कितना जरूरी है, ये बात उसे बताओ। वो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये सब बताओगे तो वो आपकी बात सुनेगा, जरूर सुनेगा। तीसरी बात, उसे स्पेशल फील कराओ। कुछ भी करो, कोई छोटी से छोटी चीज करो, लेकिन आप उसे स्पेशल फील कराओ। जब आप सामने वाले को स्पेशल फील कराते हो तो उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। कुछ स्पेशल करो, उसे कुछ सरप्राइज दो, कुछ गिफ्ट दो, उसे कोई उसके पसंद की चीज उसे दे सकते हो। उसका कोई सपना, उसकी कोई ख्वाहिश है, उसे पूरा करने की कोशिश करो, वो इंसान खुश हो जाए। ऐसी कोई भी चीज करो, उसे आप स्पेशल फील कराओगे तो उसे ये महसूस होगा कि आप उसे बहुत प्यार करते हो, आपके दिल में उसके लिए बहुत प्यार है और आपको आपकी गलती का सच में एहसास है, पछतावा है, उसे पता चल जाएगा तो वो जरूर आपको माफ कर देगा। इसीलिए अपने पार्टनर को स्पेशल फील कराना बहुत जरूरी होता है। चौथी बात, हम
अपने पार्टनर को मनाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन हम बहुत ज्यादा जिद्दी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा जकड़ लेते हैं उस इंसान को, उसे खुली हवा में सांस नहीं लेने देते। अगर वो हमसे नाराज है तो उसे नाराजगी जताने का हक है हमसे। अगर आपसे गलती हो गई है तो वो आपको नाराजगी दिखा सकता है, तो उस इंसान को थोड़ा सा सोचने के लिए भी स्पेस देना जरूरी है। वो आपके बारे में सोचे, आपको समझ सके, इसलिए आपको उसे स्पेस देनी चाहिए। आप उस इंसान को जबरदस्ती हासिल नहीं कर सकते। आपको उसे हासिल करना है तो आपको उसके लिए थोड़ा सा उसे स्पेस देना होगा, उसकी मर्जी को एक्सेप्ट करना होगा। आप उसे सोचने का मौका दोगे, उसे स्पेस लोगे, उससे जिद नहीं करोगे, तभी आपको पता चलेगा कि उसकी मर्जी क्या है। देखो, मनाने में और जिद करने में बहुत बड़ा फर्क है। जब आप जिद्दी हो जाते हो तब आप बात के पीछे पड़ जाते हो, और जब आप उसे मनाते हो तो आप उसे मौका देते हो। मनाने में इंसान उसे स्पेस देता है, उसे जगह देता है, उसे सोचने का वक्त देता है। जब आप उसे वक्त दोगे तो उसे आपकी चीजें कहीं ना कहीं समझ में आएगी, क्योंकि आप उसे सीधे जाके बोल दोगे कि आपको आपकी गलती का एहसास है, तो वो ऐसे आपकी बात को यकीन नहीं कर लेगा। लेकिन जब आप उसे स्पेस देते हो तो वो आपके बारे में सोचेगा, आपकी बातों को एनालाइज करेगा कि सच में इसे अपनी गलती का एहसास है कि मुझे मनाने के लिए ये सब चीजें कर रहा है। अगर मुझे मनाने के लिए ये चीज कर रहा है तो मतलब इसको एहसास नहीं है, मैं उससे ज्यादा देर तक नाराज ना रहूं, इसलिए मुझे मनाने की कोशिश कर रहा है। वो इंसान आपके बारे में ऐसा ही सोचेगा, इसलिए स्पेस देना जरूरी है। किसी भी तरीके की जल्दबाजी ना करें, बहुत प्यार से संभालो इस बात को। जल्दबाजी हमेशा चीजों को खराब कर देती है। 5वीं बात, कंसिस्टेंसी रखो। कंसिस्टेंसी मतलब उस चीज को बनाए रखो, बीच में गिव अप मत करो। अगर वो इंसान आपसे नाराज है और आसानी से मान नहीं रहा है तो वो आपकी कंसिस्टेंसी को टेस्ट कर रहा है, क्योंकि कंसिस्टेंसी से पता चल जाता है कि आपको पछतावा है कि बेवकूफ बना रहे हो। जब आप उसे कंसिस्टेंसी दिखाओगे तो उसे यकीन हो जाएगा कि हाँ, इसे सच में पछतावा है और वो जरूर आपको माफ कर देगा। लेकिन इसके लिए आपको कंसिस्टेंसी शो करनी बहुत जरूरी है। और आखिरी बात, अगर आप वाकई में उस चीज को एक्सेप्ट करते हो कि आपसे गलती हुई है, आपको उस गलती का एहसास है और आगे लाइफ में फिर कभी ऐसी गलती कभी नहीं करोगे, तो जरूर आपको माफ किया जाएगा। इसीलिए कोई भी चीज अपने पार्टनर के साथ करो तो सोच समझ कर करनी चाहिए। कई बार हमसे ऐसी गलती हो जाती है कि उस गलती की कोई माफी नहीं होती, और जब माफी नहीं मिलती तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, पछतावा करते रहते हैं कि हाँ, हमसे गलती हुई है। गलती होती रहती है, कई बार माफी मिलती है, कई बार नहीं मिलती, पर आपसे छोटी मोटी गलती हुई है तो आपको जरूर माफी मिलेगी। लेकिन अगर आपसे बहुत ही बड़ा गुनाह हो गया है तो शायद माफी नहीं भी मिल सकती। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।